अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें कि तज्जिए और खबर भी शामिल है। जनाब, बिल आखिर चारों सूबों में वजीर आला बन चुके हुए हैं, हलफ उठा लिए गए हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन चुके हुए हैं। कल बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद यानी कि पीटीआई बा मुकाबला नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम मुश्तरका उम्मीदवार यानी कि वजारत उज़्मा के लिए, वजीर आजम के लिए एक तरफ उमर अयूब और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ, खादमे वाला पंजाब जो रह चुके हैं 3 दफा, और एक दफा जो है वो 16 माह की हुकूमत में पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत में वजीर आजम रह चुके हैं। कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किए जा रहा है। तो जनाब मोहतरम, आज बहरहाल कुछ उन्हें मनाने भी गए हुए हैं। केपीके के कुछ अरकान तरीके इंसाफ के मौलाना फजल रहमान को 4 वोट उनके भी हैं जनाब। और कहा जा रहा है कुछ ऐसे इत्तेहादी जिसमें कि जोड़ तोड़ हो रही है कि जनाब पाजी वजीर का वोट सानू पा दियो। तो तरीके इंसाफ इसमें डटकर मुकाबला कर रही है। सदर के उम्मीदवार के लिए जनाब इमरान खान ने महमूद खान अचकजई, जिनका वो मजाक उड़ाते थे, कभी चादर ओढ़ने पे और कभी टोपी पहनने पे और कभी आवाजें भी कसते थे, तो उनको वजारत उनको जो है वो सदारती उम्मीदवार उन्होंने बहरहाल अपना मुंतखब किया है, यानी कि महमूद खान अचकजई वर्सेस आसफ अली जरदारी, जो कि नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। बहरहाल एमक्यूएम के साथ तय नहीं हुआ कि एमक्यूएम जो है वो सदारती उम्मीदवार बतौर आसफ अली जरदारी को वोट देगी कि नहीं देगी, जो कि 9 मार्च को जनाब मोहतरम सदर का इलेक्शन होने जा रहा है। और इसके लिए चारों सूबाई असम्बली में वोट डलेंगे, कौमी असम्बली में वोट डलेंगे, और जो चारों सूबों में जहां पर हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जो है वो इसके कागजात नामजदगी जमा हुए, यानी कि जो चीफ जस्टिस जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनके यहाँ जो है वो कागजात नामजदगी जमा हुए। बहरहाल आसफ अली जरदारी और उमर अयूब, आसफ अली जरदारी और जो महमूद खान अचकजई है, उनके जो कागजात नामजदगी हुए जमा, वो हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये है कि यहाँ पर भी लाहौर हाई कोर्ट में सैयद इकदार हैदर, जो के लेक्चरार भी हैं, 1997 में भी सदर के उम्मीदवार में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और काफी रफाई आमा की और जो बुनियादी इंसानी हकूक की पिटिशंस हैं, दरखास्तें हैं, वो दायर करते हैं, मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ भी करते हैं, और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान ट्रिपल पी और 4P के हवाले से आवाज भी उठा चुके हुए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन, इवन डेट अभी उन्होंने सदर को खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीपल पार्टी के जो सदारती उम्मीदवार है आसफ अली जरदारी, वो इलेक्शन लड़ने के अहल इसलिए नहीं है कि जितने भी उनके नॉमिनेट होके आए हैं इस इलेक्शन में वो गलत होके आए हैं, चूंकि उन्होंने 3P और 4P दोनों के ओहदे रखे हुए हैं। 3P के यानी कि अगर हम ठहराएं उसमें बिलावल भुट्टो वो सरबरा है, और 4P के जो सरबरा है वो आसफ अली जरदारी हैं। यानी कि ये भी कहा गया है नफीसा शाह की जन्म से और आसफ अली जरदारी की जन्म से कहा गया था कि जो हमारी मदर पार्टी है वो ट्रिपल पी है, और जो पार्लिमानी पार्टी है वो 4P है, यानी कि जो इलेक्शन लड़ते हैं वो 4P से लड़ते हैं। और लेकिन ये है कि जो उनकी मदर पार्टी है उसको वो ट्रिपल पी कहते हैं। तो लिहाजा ये है कि आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो का जो इंतखाबी निशान था वो तलवार था, और जो 4P का इंतखाबी निशान है वो भी तलवार है। यानी कि एक पार्टी के पास दो इंतखाबी निशान और 2 पार्टियां। और तरीके इंसाफ के साथ भी तो यही रोला उन्होंने डाला था ना कि जब उनको उनका नाम छीन लिया गया था और पार्टी इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की वो मंजूर कर ली गई थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच बना था उसमें जो फैसला हुआ था वो तरीके इंसाफ के खिलाफ हुआ था। इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा है उसको मंजूर कर दी गई थी, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया था। तो लिहाजा ये है कि उसको लेकर के बात तो ठीक है कि ये किस तरीके से चल सकता है, यानी कि ये भी जो है वो एक किस्म का मैनिपुलेट किया जा रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की आंखों में
धूल झोंका जा रहा है। खैर इलेक्शन कमीशन इसमें खुली आंखों से देख ही रही है। अगर जिस जगह गलत हो रहा है तो खुल के गलत हो रहा है, जिस जगह अगर सही भी हो रहा है तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। पर हाल ये चल रहा है, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं चल रहा। होना तो ऐसा नहीं चाहिए। बहरहाल ये है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला पहली दफा मुंतखब हुई, ठीक है। उनको 220 वोट डले थे। उनके मुकाबले में जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद, बहरहाल मुकाबले में क्या उन्होंने बाइकआउट कर लिया था और जो पंजाब के वजारत आला का इलेक्शन था उससे वो पीछे हट गए थे। उसके बाद सिंध में मुराद अली शाह तीसरी दफा वजीर आला बने हैं, ठीक है। उसके बाद केपीके में जनाब अली अमीन गंडापुर लंबे बालों वाले, क्या खूब उन्होंने तकरीर कर दी वजीर आला नॉमिनेट होने के बाद। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी की तैसी है और कोई भी अब जो 9 मई के मुकदमात में जिस जिस SHO ने जिस जिस थाने में FIR इंदराज की थी वो फिल 4 खत्म की जाए। और ये है कि अगर वो नहीं करते तो 2 हफ्तों के बाद इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी। तो बहरहाल वही उनका स्टाइल और ये हेजिटेशन की एक अलामत तो है। वो अगर कोई पोलाइट तकरीबी कर देते, किसी पोलाइट लेवल पे भी कह देते तो कोई नहीं था। बहरहाल अब वो जिस तरीके से उनकी शख्सियत है उस तरीके से वो अपने बबांगे दो ऐलानात भी करेंगे और उस तरीके से सूबे को वो चलाएंगे भी। इसमें अल्लाह खैर करे। फामो तफहीम से ही मसाइल हल होने चाहिए, सियासी तरीके से होने चाहिए, ठीक है। और बलोचिस्तान के वजीर आला आज नामजद हो गए हैं सरफराज बुगटी। सरफराज बुगटी जो है वो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे। नून लीग की गालबन जो है वो 10 सीटें थी और पीपल्स पार्टी की 11 सीटें थी। JUIF ने बाइकआउट किया है। JUIF ने ना तो KPK में इंतखाब वजीर आला इंतखाब के इलेक्शन के लिए वो उन्होंने दिया और ना ही बलोचिस्तान के लिए, ठीक है, जहां पे उनकी सीटें थी। बहरहाल उनकी बलोचिस्तान में भी सीटें थी और KPK में थी, तो दोनों जगह जो है वो उन्होंने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। सदारती इंतखाब में वो लेते हैं या नहीं लेते अभी उन्होंने फैसला करना है। बहरहाल ये है कि वजारत उज़्मा के इंतखाब के लिए भी वो यही कह रहे थे कि हम उसमें भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसमें अब तरीके इंसाफ ज्यादा उन्हें मरा रही है और नून लीग की भी मुशावरत हुई है। नून लीग के भी जैसे कि सरदार अयाज सादिक वो स्पीकर के ओहदे पे जनाब मुंतखब हुए हैं और ये है कि सरदार अयाज सादिक तीसरी दफा स्पीकर बने हैं। सरदार अयाज सादिक, आपको मैं बताऊं कि सरदार अयाज सादिक जब उन्होंने अपनी सियासत का आगाज 1997 में तरीके इंसाफ से किया था, पहली दफा उन्होंने MP का इलेक्शन लड़ा था तो बल्ले के निशान से लड़ा था, तरीके इंसाफ की तरफ से लड़ा था। वो इलेक्शन वो हार गए थे। उसके बाद 2002 में उन्होंने पहला इलेक्शन नून लीग की तरफ से लड़ा था, उसमें जो है वो जीत गए थे। फिर उसके बाद 2008 का जो है वो इलेक्शन वो भी उन्होंने नून लीग की तरफ से लड़ा था, वो भी वो जीत गए थे। 2013 का इलेक्शन जब वो जीते थे तो उस पर 2014 में उनकी यानी कि जब इमरान खान ने उनके हल्के को चैलेंज किया था, उनकी जीत को चैलेंज किया था, तो उनके खिलाफ फैसला आ गया था और इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल करार दे दिया था। दोबारा वहां पे वोटिंग हुई थी, अलीम खान को उन्होंने खड़ा किया था और अलीम खान जो है वो हार गए थे और अयाज सादिक दोबारा जीत गए। दोबारा जीत करके वो दोबारा स्पीकर जो है वो नॉमिनेट हुए थे। उसके बाद जो है वो हेजिटेशन की सूरत काफी इख्तियार की थी। उसके बाद 2018 का इलेक्शन भी अयाज सादिक जीत गए थे और इमरान खान को उन्होंने 2002 में हराया था, ठीक है। इमरान खान को उन्होंने 2018 में भी हराया था। और अब जो है वो मैं आपको बताना चलूं कि अब जो इलेक्शन लड़ा गया है 2024 में, तो 2024 में भी जनाब सरदार अयाज सादिक अपने हल्के से जीत गए हैं, यानी कि NA 120 से NA 121 और NA 123 का जो इंतखाब है वो जो सीटें हैं नून लीग इसमें हार गई, यानी कि उसमें शेख रुहील असगर और साद रफीक। बलोचिस्तान में जो स्पीकर आज मुंतखब हुए हैं सरफराज बुगटी, उनको 48 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि नेशनल पार्टी के चारों अरकान असम्बली ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया वजीर आला की रायशुमारी में, और जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने भी असम्बली ईवान में मौजूद नहीं थे। जबकि वजीर आज़म के इंतखाब के लिए जनाब जो कि उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद
पीटीआई कह लें, चूंकि अब तमाम पीटीआई के अरकान सुन्नी इत्तेहाद में चले गए हुए हैं तो उसको सुन्नी इत्तेहादी कहेंगे। उनके दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान सख्त मुकाबला है, जबकि मुस्लिम लीग उनके सदर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी इसहाक डार, खुर्शीद शाह और हनीफ अब्बासी ने जमा करवाए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के साथ 7 तजवीज़ कुरिंदा और 7 अफराद तायद कुरिंदा थे। इस मौका पर अता तारड, अनुषा रहमान, डॉक्टर फजल चौधरी, रोमीना खुर्शीद आलम, खेलदास कोस्तानी जो है वो थे। जबकि दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करवाए गए। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के लिए उमर अयूब खान के 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए बैरिस्टर गोहर अली, लतीफ खोसा, असद कैसर, आमर डोगर, अली मोहम्मद और रियाज फतियाना जो है वो पहुंचे थे। वजारत उस्मा के लिए कल शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला होगा, यानी कल इतवार को। जबकि इस सदारती इंतखाबात की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 मार्च यानी कि आज जो है वो कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले जमा जो है वो कराने का वक्त था। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग अफिसर सुबह 10 बजे तक करेंगे, जबकि कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। सदारत के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे अवेजा की जाएगी और दस्तबरदार होने वालों की तारीख 6 मार्च होगी सदारती उम्मीदवार के लिए। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। तो इस तरीके से व्यूअर्स ये यानी कि चारों सूबाई असम्बली में वजीर आला मुंतखब हो चुके हुए हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हुए हैं। कल वजीर आजम जो है वो मुंतखब हो जाएंगे, उसका इलेक्शन है। 9 मार्च को सदर का इलेक्शन है। उसके बाद जो धींगा मुश्ती शुरू होने वाली है वो असल क्या शक्ल इख्तियार करेगी, आने वाले वीलॉग में आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज।